तो बेटा होमवर्क कर ला तू 10.2। मैम नो मैम। क्यों, समझ नहीं आए? नो मैम। स्कूल में हो चुका ना चैप्टर? यस मैम। और मैंने भी करवा दिया ना? यस मैम। फिर क्या हुआ? मैम बस ऐसे ही भूल गया। तो आज करते बेटा चैप्टर। हाँ बेटा, आज हम करेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। कल हमने सीखा था, कल वाली वीडियो में या कल वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, लाइक एंड अनलाइक टर्म। कल वाली वीडियो में सीखा था जो हमारा चैप्टर 10 का 10.1 एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब इससे आगे हमारा चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2। कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, एक्सरसाइज के नहीं लिए हैं आपके, अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन इसमें क्या करना है बेटा, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। उस नहीं। तो बेटा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन a = 3 b = 2। तो a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू 2 दे रखी है, और ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमारा a है उसकी वैल्यू हमने 3 पुट करनी है और b की वैल्यू 2 पुट करनी है। यहाँ पुटिंग द वैल्यू भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग की जगह पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7a - 4b। तो 7a का मतलब क्या होता है, 7 × a। यस मैम। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे 7 × 3। a को हटाकर हमने 3 रखना है। मैम a की वैल्यू 3 है इसलिए a की वैल्यू पुट कर दी। फिर ये माइनस का साइन है दोनों के बीच में, इस माइनस के साइन को राइट करना है। फिर 4 लिखा हमने, और मैम b की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, अब दोनों की 7 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 जा 21 एंड 4 2 जा 8। और ये आ गया हमारा, माइनस कर देंगे। हाँ, और माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 13। अब बेटा ये क्वेश्चन है a क्यूब - b क्यूब वेयर, यहाँ वैल्यू तो लिखी नहीं हमने, वेयर a = 2 b ले ले 4। ठीक है, -4। तो हम लिखेंगे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पुटिंग द वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुटिंग भी लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a = 2 एंड b = -4, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा a और b है वहाँ उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा a क्यूब - b क्यूब, अब हम लिखेंगे a के प्लेस पर लिखेंगे हम 2, और जब पावर दे रखे है ना ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लिखिए, ठीक है ना। a क्यूब माइनस और b के प्लेस पर लिखेंगे -4 क्यूब। अब a क्यूब का मतलब क्या है, 2 क्यूब का मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2 की वैल्यू 3 दे रखी है, ये लिख देंगे 6, करते हैं ना मिस्टेक। ऐसा नहीं करना है, हमने करना है 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो और प्लस का है, ये प्लस का 8 आ जाएगा। इस माइनस को माइनस रखेंगे। इसी प्रकार 4 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, 4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि इसकी मैम क्योंकि 3 पावर है और जो ऑड पावर होती है तो माइनस का ही रहता है अगर माइनस का है। वेरी गुड, ये आ गया हमारा 64। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 8 और माइनस और माइनस, जो 2 माइनस के साइन इकट्ठे लिखे जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा 64। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 70। आ गया समझ में? यस मैम। बस क्या है, और कुछ हो सकती है यहाँ
ए की वैल्यू कुछ और दे सकते हैं, बी की वैल्यू कुछ और दे सकते हैं, ए क्यूब दे सकते हैं, ए स्क्वायर दे सकते हैं, ए फोर्थ दे सकते हैं, इतना है तो चेंज करेंगे, बाकी रखना ऐसे ही है। तो अब हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ए इज इक्वल 0 बी इज इक्वल -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस इक्वेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए के प्लेस पर हमने 0 रखना है, बी के प्लेस पर -1। तो लिखेंगे पुटिंग, ये जरूर लिखेंगे बेटा आप, ठीक है ना। यस मैम। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल 0 बी इज इक्वल -1। तो जहाँ जहाँ हमारा ए और बी है वहाँ इनकी ए के प्लेस पर 0 रखेंगे, बी के प्लेस पर -1। तो हमने इक्वेशन लिखा 2a² बी प्लस 2ab² प्लस ab। 2 का 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पर 0 रखना ना, 0 का ए स्क्वायर है तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे। यस मैम। 2 और बी क्या -1 मैम इसका 0 भी आंसर आ सकता है ना। यस, जहाँ इतने का 0, हाँ जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ तो 0 बनेगा, क्योंकि 0 सबको 0 बना देता है ना। 2 फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए के प्लेस पर 0 इंटू बी के प्लेस पर क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस, बट बेटा हमें तो सोल्व करना पड़ेगा ना पूरा। 0 इंटू -1 है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका देखो, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये पूरा 0 होगा ना। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 से 0। नेक्स्ट यहाँ भी क्या बन जाएगा 0, यानी कि 0 जहाँ भी मल्टीप्लाई होगी वो 0 बना देगा ना। तो आंसर आ गया 0। अगर आपको ये MCQ में आ जाता तो आप झट से लिख दोगे आंसर 0, है ना। MCQ में तो आपको देखना ही नहीं, कुछ करना नहीं। अब सिंप्लीफाई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, या लिख देंगे फाइंड द वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है आपका, एक ही है ना, ओनली x है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर ब्रैकेट है, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं कि ब्रैकेट से बाहर जो नंबर लिखा होता है वो इससे मल्टीप्लाई होता है, पूरे से होता है ना। तो ये 4 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी। तो हम पहले 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8x, है ना। यस मैम। और अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, 4 1 जा 4, और ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस 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 का 4। अब नेक्स्ट चलेंगे 3x प्लस 11। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे 2। तो हम रखें 8 इंटू 2 -4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 11। फिर हम अपना बोर्ड मास यूज कर लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई पहले करेंगे ना। तो 8 2 जा 16 -4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 11। अब हम क्या करेंगे, प्लस के कौन है 16 6 और 11 सब प्लस के है ना। फोर को छोड़ के, हाँ 4 को छोड़ के सबको ऐड कर दो। तो कितना आ गया हमारा 16 और 6 आ गया हमारा 22 22 32 33 आ गया। इन सब की सबका सम है ना 16 6 22 और फिर इसमें 11 33 आ गया ना इन सबका सम, पॉजिटिव वाले। ये आ गया हमारा 33 और माइनस का 4, 33 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 29। आया समझ में। यस मैम। सिंप्लीफाई, तो यहाँ दे रखा इफ a इज इक्वल इफ 3a इज इक्वल -1, बंद करना स्टार्ट। हाँ, तो बेटा ये हमारा सिंप्लीफाई इफ a इज इक्वल -1 b इज इक्वल -2।
तो जहाँ हमारा ए है -1 राइट करेंगे और बी है वहाँ हमारा वहाँ पर -2 रखेंगे, परंतु ए इसमें है ही नहीं हमारे, कहीं भी नहीं है ना। नो मैम। ये मतलब यहाँ पर बेटा इसलिए लिखा गया ये क्योंकि ये सब कई क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी में ए है किसी में बी है, ठीक है। यस मैम। और जो मैंने यहाँ 3 लिखा था ना वो भी इसलिए था, वो x = 3 था, पर ये कई क्वेश्चनों का कम्बिनेशन है, मैंने उनमें से एक क्वेश्चन लिया है। तो हमने केवल b है हमारे पास, तो b के प्लेस पर हम -2 रखेंगे, तो 10 - 3 × -2 - 4 - 5 × -2, 2। तो ये आ गया बेटा हमारा 10। पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी। आगे बढ़ेंगे, -4, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 आ गया। अब हम ऐड करेंगे 10 और 6, ये सारे प्लस के है ना, 26 -4 26 ना, 26 - 4 = 22, ये हमारा आ गया आंसर। अब है इफ z = 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ -3 × z - 10। z के प्लेस पर हमने क्या रखना है, 10। पहले इक्वेशन राइट करेंगे, z³ - 3 z - 10 और वेयर, ये भी लिख सकते हैं, वेयर z = 10। z के प्लेस पर हमने क्या रखना है, 10। तो हम पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, z³ -z को 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, 3z, फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 को, है ना, माइनस माइनस प्लस, 10 × 3 = 30। अब हम z की वैल्यू 10 पुट करेंगे, z का क्यूब है, यहाँ हम 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब -3 × 10, z के प्लेस पर 10 रखेंगे ना, और प्लस में 30, नेक्स्ट 10 का क्यूब हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 10 = 30 और प्लस 30। तो बेटा एक तो ये तरीका होता है, एक वही नंबर प्लस और माइनस का हो, अपोजिट साइन हो तो उनको हम कैंसिल भी कर देते हैं ना, माइनस का 30 प्लस का 30 कैंसिल हो गए ना, तो आंसर आ गया हमारा 1000, ठीक है ना। या दूसरे तरीके से ऐसे करते हैं, 1000 और 30 को ऐड कर देते हैं, ये हो जाता 1030 और फिर 30 माइनस कर देते हैं, आंसर तो वही आना था हमारा, है ना, ये भी कर सकते थे। हाँ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इफ़ द वैल्यू ऑफ 2x² + x - a = 5 और x = 0। ये बेटा अलग ही तरह का क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इफ वैल्यू ऑफ 2x² + x - 5 = 5, यानी कि इस इक्वेशन की, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है 5 के इक्वल, और हमने x के प्लेस पर रखना है 0, देन a किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन ये लिखेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + x - 5 x - a = 5, इक्वल किसके, 5 के। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = क्या लिखे, 0, x = क्या लिखे, 0। जहाँ हमारा x है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 2x के प्लेस पर 0, 0 का स्क्वायर प्लस x के प्लेस पर फिर 0 लिखेंगे, माइनस का a लिखेंगे और = 5। तो ये आ गया बेटा 0, कितना आ गया हमारा, 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या आ गया, 0 ही बन गया ना, और प्लस 0
0 0 और माइनस ए इज इक्वल 5। तो 0 0 क्या होगा? 0 0 0 और 0 में क्या होगा? ये तो 0 है ना, माइनस यही तो रहा। माइनस ए इज इक्वल क्या होगा? माइनस ए इज इक्वल 5। तो निकालना क्या था? वैल्यू ऑफ ए। अब हम इसको ये भी लिखते हैं, ए इज इक्वल, यहाँ माइनस है तो ये माइनस को इधर भी ले जा सकते हैं ना, माइनस को इधर ले जा सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल माइनस का 5। समझ आ गया? ए की वैल्यू आ गई -5। समझ आ गया? नेक्स्ट m इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m स्क्वायर -7। तो डायरेक्ट हम m के प्लेस पर क्या रखेंगे? 2। तो 3 m के प्लेस पर रखेंगे 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -7। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 -2 2 जा 4 और माइनस का 7। अभी आ गया हमारा 12 और ये दोनों माइनस के है ना, दोनों एक जगह ऐड कर देंगे, माइनस का 11 और 12 में से माइनस का 11 जाएगा, प्लस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। फाइंड इट्स वैल्यू, एक बार क्लोज कर। Simplify the expression and find its value when a is equal 5 and b is equal -3। a की वैल्यू कितनी है? 5 और b की वैल्यू क्या है? -3। तो हम करेंगे पहले तो बेटा हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना। तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से, 2a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी आ गई ना आपने, प्लस 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया आपका 2ab प्लस 3 माइनस ए बी। अब हम लिखेंगे ए के प्लेस पर रखेंगे 3 और बी के प्लेस पर रखेंगे -3। लिख भी लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल 5 एंड बी इज इक्वल 3। लिख भी सकते हैं, ना लिखे तो डायरेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ हमारा ए है वहाँ 5 रखें, 2 बाहर रखेंगे ब्रैकेट से बाहर, ए के प्लेस पर 5 रखेंगे, ए का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर रखेंगे 5, बी के प्लेस पर रखेंगे -3। माइनस को ब्रैकेट में दिखा देना, ये भी होगी हमारी टर्म, ये भी होगी, है ना। अब रह गया प्लस का 3 रखेंगे, फिर माइनस ए के प्लेस पर रखेंगे 5 और बी के प्लेस पर रखेंगे माइनस का 2, है ना। यस मैम। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। 5 5 5 या 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50 आ गया। अब हमारा 5 into 2 2 into 5 10 2 5 जा 10 और 10 3 जा 10 3 जा 30 और प्लस माइनस का 30। अब प्लस का 3। अब यहाँ पर देखो 5 2 जा 10 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो गया, है ना। अब हम करेंगे 10 प्लस के कौन कौन से नंबर हैं? 50 प्लस 3 प्लस 10 माइनस 3 30। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वालों को पहले एक साथ लिख लेंगे ना। 50 और 3 53, 53 और 10 63। यस मैम। 63 माइनस 30 और अब माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 33। आंसर आ गया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट ये और भी है। हाँ, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बेटा ये वैसे लिखा करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल -2, है ना।
यस मैम। तो हमें अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर रखेंगे 2 ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पर रखेंगे 2 बी के प्लेस पर रखेंगे माइनस का 2 और प्लस में बी के स्क्वायर पर रखेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर है ना। यस मैम। अब आ गया हमारा 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 2 जो 4 प्लस माइनस माइनस। माइनस आगे 2 2 जा 4। 4 प्लस का हो गया और आगे भी प्लस है प्लस 4। तो क्या करेंगे या तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, क्या बच गया अकेला 4 बच गया। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर 10.2 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हमने वो निकालना है। तो बेटा मैंने सारे मुश्किल क्वेश्चन इसमें आपके नंबर चेंज करके लिख लिए थे और मेरे हिसाब से तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कौन सी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 2 है ना। तो इस बेटा इस वीडियो में पूरा आपका चैप्टर कवर हो गया ये 10.2 क्लास 7 10.2। मैम। हाँ मैम पर आपने वो जो कल मेरा टेस्ट हुआ था उसके तो वो तो चेक ही नहीं करा। चेक नहीं किया कल? नहीं मैम। हाँ मैम आज ही चेक कर दो। अब टाइम लगेगा बेटा उसको चेक करने में। वैसे तो तू वो कहता है कि नहीं टाइम होगा। टेस्ट को बच्चों का बड़ा क्रेज रहता है कि हमारा टेस्ट चेक हो जाए और हमें ये सभी बच्चों में होता है बेटा, कोई एक बच्चे में नहीं सभी में होता है। चलो मैं कर देती हूँ। ये था बेटा आपका एक्सरसाइज 10.2 और चलो अगली वीडियो बनाते हैं उसमें तेरा टेस्ट चेक करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।